स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टॉक मार्केट की गपशप में। यूको बैंक ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स 2025 फाइनेंशियल ईयर के डिक्लेयर कर दिए और इस वीडियो में हम उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स का इन डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हम सिर्फ नंबर्स ही नहीं देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि यूको बैंक के जो बैंकिंग मेट्रिक्स है लाइक एनआईआईज, उनके एसेट क्वालिटी, उनके डिपॉजिट्स, उनके मार्जिन्स, इन पे कैसा असर रहा इस क्वार्टर में। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। इस चैनल को मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कम्युनिटी की तरह बना रहा हूँ। मेरा एम ये है कि मैं कभी भी इस चैनल में क्लिकबेट वाले टाइटल्स या थंबनेल्स ना डालूं। मैं हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूंगा और इस चैनल में आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। आपको यूको बैंक के बारे में बहुत ही अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर वन 2025 में 6024 करोड़ का नेट रेवेन्यू यूको बैंक ने पोस्ट किया था, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर 2024 में 5224 करोड़ का था। तो रेवेन्यू में अगर हम बात करें तो 15% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो Q1 2024 में 223 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। वहीं इस साल Q1 2025 में 551 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि 147% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अर्निंग्स पर शेयर के मामले में भी यूको बैंक ने बहुत ही अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं। क्वार्टर वन 2025 में 0.46 रुपीज़ का अर्निंग्स पर शेयर यूको बैंक ने पोस्ट किया है, जो कि पिछले साल 0.19 रुपीज़ का था। तो अर्निंग्स पर शेयर में भी 142% की ग्रोथ आई है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो यूको बैंक ने कोई भी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा है। अगर हम डिटेल्स की बात करें तो यूको बैंक का जो प्रॉफिट था वो 46.4% प्रोविजनिंग में डिक्लाइन आने की वजह से इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है। अगर पिछले साल की बात करें मार्च में, तो तब से जो प्रोविजंस थे वो डाउन थे 1.8% से, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.8% का डिक्लाइन था प्रोविजनिंग में, और ईयर ऑन ईयर 46.4% का। तो दोस्तों, आप में से जो लोग ऐसे जिनको प्रोविजनिंग नहीं पता, तो बैंक्स जो भी लोन देती है, अगर लेट्स से बैंक 10 रुपए लोन दे रही है, तो बैंक हमेशा अपने कुछ पैसे ये मान के प्रोविजन करके रखती है कि इन 10 में से हो सकता है 2 रुपए हमें वापस ना आए। तो प्रोविजनिंग रेशियो इसे कहते हैं। इनके पास प्रोविजनिंग का 47% डिक्लाइन आने का मतलब है कि बैंक को अपने लोन बुक के क्वालिटी पे बहुत भरोसा है, दैट्स व्हाई इन्होंने प्रोविजनिंग कम की है। तो इनका ये ऑपरेटिंग, अगर आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिंग इनकम इनकी बढ़ी है, इन्होंने प्रोविजनिंग कम की है, दैट्स व्हाई इनकी प्रॉफिट्स बढ़ गए। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस की बात करें तो एम्प्लॉय एक्सपेंस भी 21.7% डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम इनका 2253.6 करोड़ था, जो कि 12.2% का ग्रोथ है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से, एंड 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ग्रोथ है। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं। नेट इंटरेस्ट इनकम वो होता है कि जो इंटरेस्ट बैंक अपने लोन्स पे कमाती है माइनस जो इंटरेस्ट बैंक को अपने डिपॉजिट्स एंड सेविंग्स अकाउंट्स पे देना होता है, उसका जो डिफरेंस होता है उसे नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। यूको बैंक की एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इनका जो ग्रॉस एनपीए है वो 3.32% पे स्टैंड करता है, जो कि पिछले क्वार्टर मार्च में 3.46% पे था। और इनका नेट एनपीए भी 0.78% पे स्टैंड करता है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 0.89% पे था। अगर आप इनके स्लिपेजेस की बात करोगे तो नियरली फ्लैट रहे हैं। पिछले क्वार्टर में इनका 476 करोड़ का स्लिपेज था, जो कि इस क्वार्टर में 479 करोड़ का था। जो राइट ऑफ्स था वो डिक्लाइन हो गया 301 करोड़ पे, लास्ट क्वार्टर में वो 561 करोड़ पे था। जो इनके डिपॉजिट्स है यूको बैंक के, वो 7.4% से बढ़े हैं। अगर लास्ट ईयर हम ईयर टू ईयर देखें 2.68 लाख करोड़ पहुंच गए हैं। और एडवांसेस, मतलब बेसिकली लोन जो ये देते हैं उसको एडवांसेस कहते हैं। इनका लोन 18.6% से ग्रो किया है। लास्ट ईयर 1.88 इस ईयर 1.88 लाख करोड़ है। पिछले साल के कंपैरिजन में 18.6% का ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके 3.09% पे हैं, जो कि लास्ट ईयर 2.86% पे थे, एंड दिस ईयर 3.03% पे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नियरली 95% स्टेक होल्ड करती है यूको बैंक में। तो ये बैंक आप समझ सकते हो कि बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्ड है, तो ये बैंक मतलब ये बैंक में कभी भी आपको सेफ्टी का प्रॉब्लम शायद नहीं होगा, बट आई एम नॉट श्योर। अगर कोई गवर्नमेंट होल्डिंग है तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। बाकी ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, आप खुद का रिसर्च कीजिए एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए।
अगर हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को माइनस में रिटर्न दिया है, -6% में। पिछले 5 साल में का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 20% से कागर हुआ है और स्टॉक प्राइस 27% कागर से बढ़ी है। पिछले 3 साल में इनका प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड अराउंड 200% के कागर पे बढ़ा है एंड इनका जो शेयर प्राइस है वो 61% के कागर पे बढ़ा है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।